नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि में किसी भी एक दिन को आप सभी को एक छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। यह उपाय 7 लौंग वाला है, यानी कि मुख्य रूप से 7 तरीके के 7 अधिक से अधिक हमको 7 लौंगों का उपाय करना है। हम इस वीडियो में मुख्य रूप से विशेष 5 उपायों के बारे में बात करेंगे, जो हमारे जीवन से धन से जुड़ी हुई प्राप्ति की इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करेंगे। माता जी की कृपा रहेगी, माता अम्बा की कृपा रहेगी, दुर्गा मैया की कृपा रहेगी, माता रिद्धि सिद्धि की अनुकंपा कृपा से हमारे जीवन से हर प्रकार की रोग मुक्ति होगी, यानी कि किसी भी प्रकार का रोग हो, कोई भी कष्ट हो, पीड़ा हो, बाधा हो, वैध होगा। साथ ही साथ हमें ज्ञान, बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ संतान सुख की भी प्राप्ति होगी माता जी के आशीर्वाद से, अनुकंपा और कृपा से। तो किस प्रकार से चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, पावन दिनों पर हम सभी को ये छोटे-छोटे से कौन-कौन से उपाय करने हैं, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं इस उपाय को और हम सभी भी अपने जीवन में देवी माँ की अपार कृपा पाने का लाभ प्राप्त करते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से करना है, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, हम सबसे पहले उपाय की बात करते हैं तो पहला उपाय है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, बाधा हो, कोई भी विघ्न हो, जब भी हम इस चैत्र नवरात्रि में माता जी की पूजा आरती करते हैं तो हमें एक छोटी सी बात का अवश्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। और वो ये है कि जब हम माता जी की आरती करते हैं तो हम कपूर का अवश्य रूप से इस्तेमाल करते हैं दीपक में। दिवाली में जब हम कपूर का अवश्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, उसको जला करके यानी कि कपूर को समर्पित करके उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हम माता जी को जब उस अग्नि अग्नि से, उस ज्योत से उनकी आरती करते हैं तो हमें साथ ही साथ यदि अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियां, अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करना है और सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पाना है, हमारे घर में सकारात्मक शक्तियों का वास हो, बुरी शक्तियां दूर हो और हमारा मन, मस्तिष्क, स्वभाव, हमारा जो जीवन है वह सकारात्मक शक्तियों से भरे, तो हमें कपूर के साथ-साथ 2 लौंग, कम से कम 2 लौंग मिला करके उस दियाली में प्रज्वलित करके, हमें उस दीपक के साथ प्रज्वलित करके, कपूर के साथ प्रज्वलित करके माता जी की आरती करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर वह क्रिया हम चाहे किसी मंदिर में जाकर के कर रहे हों, माता जी की छोटी-सी आरती करते हैं, तो वहाँ पर हम कपूर में मिला करके 2 लौंग मिला करके आरती करेंगे। साथ ही साथ अपने घर में भी हम जब इस चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर माता जी की पूजा आरती करेंगे, तो 9 के 9 जो दिन होंगे, यानी कि नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, इन 9 के 9 दिनों पर भी हमको दीपक में कपूर के साथ-साथ लौंग अवश्य रूप से मिलानी चाहिए, ताकि हमारे घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो और सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़े हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे स्वभाव में, हमारे घर में, ताकि सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति का प्रभाव पड़े। जो दरिद्रता है वह दूर हो, माता लक्ष्मी जी की, अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा हो, रिद्धि सिद्धि का प्रवेश हो। तो यह एक हमारा पहला कार्य है कि हमें लौंग अवश्य रूप से मिलाना चाहिए। यह क्रिया हम ज़रूर करेंगे। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि हमारी स्टार्ट हो रही है मंगलवार के दिन से, तो मंगलवार का बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पावन दिन रहेगा। मंगलवार का दिन समर्पित होता है हमारे पंचमुखी देव, यानी कि हमारे बजरंगबली जी को समर्पित होता है, हमारे हनुमान जी को समर्पित होता है और बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक, ज्ञान के सबसे बड़े दाता माने जाते हैं बजरंगबली, बल, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक के। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके संतान के जीवन में, आपके पति या भाई-बहन के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के साथ-साथ बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की भी प्राप्ति हो, वो हर कार्य में सफलता प्राप्त करें। जिस प्रकार बजरंगबली भगवान श्री राम जी की सेवा में हर कार्य में उनको सफलता प्राप्त कराते हैं, हर कार्य में सफल होकर के आते हैं, फिर वह चाहे बलपूर्वक करना हो, बुद्धिपूर्वक करना हो, विद्यापूर्वक करना हो, विनयपूर्वक करना हो, पाँचों प्रकार से हर तरीके के कार्य को करने में सक्षम है, तो भगवान हनुमान जी समर्पित हैं, भगवान हनुमान जी सक्षम हैं। उसी प्रकार से उन्हीं की अनुकंपा कृपा से हम भी सक्षम हो, हम भी अपने जीवन में हर प्रकार के कार्य को अच्छे तरीके से, परिपूर्ण रूप से, अच्छे ढंग से कर सकें। हनुमान जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए कि ऐसे किसी हनुमान मंदिर में जाएँ जहाँ हनुमान जी को चोला समर्पित होता हो, अर्थात लाल चुनरी समर्पित होती हो। वहाँ पर जाकर के हमको एक चौमुखी दीपक समर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, जो ये हम चौमुखी दीपक समर्पित करेंगे बजरंगबली के मंदिर में जाकर के चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मंगलवार के दिन पे, या फिर शुक्रवार का दिन हो या शनिवार का दिन हो, हम सभी को ये क्रिया जाकर के करनी है और आप सभी की चैत्र नवरात्रि जो है मंगलवार के दिन समर्पित हो रही है, तो इस क्रिया को अवश्य रूप से करिएगा ही करिएगा। तो चौमुखी दीपक समर्पित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, चौमुखी दीपक आपका केवल 2 बाती लेंगे, यानी कि आप 2 रुई लेंगे, 2 बाती लेंगे और उन 2 बातियों से आपको 4 मुख बनाने हैं। जैसे कि ये हो गई आपकी एक बाती, ये हो गई आपकी दूसरी बाती। तो एक तरफ आपने इधर-इधर इन दोनों को प्रज्वलित कर दिया और इस साइड से दोनों तरफ से प्रज्वलित कर दिया, तो आपकी हो जाएगी एक चौमुखी दीपक तैयार। तो आपको 2 बातियों की चौमुखी दीपक बनानी है एक ही दिए में। दिए में आपको घी का प्रयोग करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ लेंगे आप कुछ लौंग। तो लौंग कितने लेनी है, तो आपको अब यहाँ पर लेनी है 7 लौंग के दाने। कितने लेंगे? चौमुखी का दीपक, घी का दीपक रखेंगे, 7 फूल वाली लौंग देंगे, जैसा कि अभी आप दिए के अंदर देख सकते हैं 7 आपको लौंग लेनी है। ये 7 लौंग इस दीपक पे समर्पित करके आपको बजरंगबली के समक्ष प्रज्वलित करके इस दीपक को रख देना है और उन्हीं के समक्ष बैठ करके
आप हो सके तो एक चोला भी समर्पित करें भगवान बजरंगबली जी को, शिव जी के जो 11वें रूप है रुद्र रूप उनको। और 7 बार, कितनी बार ध्यान दीजिएगा, 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यहाँ पर ऐसा मत करिएगा कि आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या फिर 3 बार सोच रहे हैं पाठ कर लें या फिर 5 बार, नहीं, आपको केवल और केवल 7 बार ही पाठ करना है, तभी जा करके आपको इस उपाय का, इस क्रिया का लाभ प्राप्त होगा। तो आप 7 बार पाठ करें और फिर जिस भी व्यक्ति विशेष के लिए आप ये क्रिया कर रहे हो, उस व्यक्ति का नाम लेकर के मन ही मन भगवान हनुमान जी से, भगवान बजरंगबली जी से, राम भगवान जी का नाम लेते हुए, 3 बार राम जी का नाम लेते हुए उस व्यक्ति का नाम ले और फिर उसके लिए आप प्रार्थना याचना कर सकते हैं। यदि आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं लौंग डाल करके, तो आपके जीवन से, आप साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ ज्ञान, बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की आपके अंदर जो नई तेज, एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो एक नई ऊर्जा और एक नए तेज के साथ उस कार्य को करते हैं। फिर वह चाहे बुद्धि से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो, विनय, विद्या, विवेक, हर प्रकार की शक्तियाँ आपके अंदर प्रज्वलित होना प्रारंभ होती हैं। हर प्रकार की शक्तियाँ आपको अब खुद ब खुद महसूस होना प्रारंभ होती हैं। तो मंगलवार के दिन इस क्रिया को अवश्य करिएगा। साथ ही साथ शुक्रवार और शनिवार के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो नवरात्रि में इस शुभ अवसर पर इस क्रिया को जरूर रूप से करें। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तो देखिए, तीसरा उपाय है हमारा कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं हमको कभी न कभी रोग की समस्या होती है। बहुत ज़्यादा हमारे घर में, हमारे घर के कभी किसी न किसी व्यक्ति को, या हमें स्वयं हो या हमारे पति को, बच्चों को, कोई ना कोई रोग, पीड़ा, बीमारी घेर कर ही रखती है, यानी कि किसी न किसी रोग या पीड़ा, बीमारी से वह व्यक्ति ग्रसित रहते ही रहते हैं। तो हम इस नवरात्रि में माता जी से प्रार्थना याचना कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियाँ, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में किसी व्यक्ति को, अन्य किसी व्यक्ति को, हमारे परिवार के सदस्य को या हमको स्वयं को परेशान ना कर सके। हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ हमारे जीवन से, साथ ही साथ हमारे शरीर से दूर हो, जिस प्रकार से हमें पीड़ा और बाधाओं का सामना करना पड़ता है और हम अपने किसी भी कार्य को अच्छे से परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, ना ही हम अपने माँ देवी देवताओं की पूजा अर्चना में सेवा कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक दीपक लेनी है, लंबी बाती का दीपक लेंगे, हो सके तो लाल वाली मौली का दीपक ले, और यदि नहीं है तो आप सफेद बाती का भी दीपक ले सकते हैं। घी का प्रयोग करेंगे इस दीपक में और 3 लौंग आपको मिला करके डाल देनी है, यानी 3 लौंग आप डाल करके रखेंगे। अब इसको आपको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित कर देने के बाद क्या करेंगे कि जब आप प्रज्वलित करके आप किसी भी अपने घर में किसी भी एक उत्तर कोने की दिशा में रख देना है। कहाँ पर रखेंगे? उत्तर कोने की दिशा में, यानी कि आपको पूजा वाले घर का जो स्थान होगा, जो आपके घर में जो पूजा वाला कक्ष होगा, उस कक्ष में जाएँगे और उत्तर दिशा की तरफ उस कमरे में कोने में रख देंगे। माता जी का नाम लेकर के रखेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक, इसका जाप करके आपको उत्तर दिशा की तरफ रख देना है और इसकी जो धुआँ रहेगी, रखने से पहले आपको अपने घर के सभी कक्षों में घुमा देना है, यानी कि इसकी ज्योति की प्रज्वलित की आपको अजमनी देनी है। सभी कक्षों में घूम करके एक बार घूम आना है और उसके बाद उत्तर दिशा के कोने में रखेंगे। जब अगले दिन आप उठेंगे और यह दीपक आपका मंगल हो चुका होगा, जिसमें जो 3 लौंग के दाने रहेंगे, उन 3 लौंग के दानों को आपको लेकर के आना है और अपने घर के नज़दीकी किसी भी पीपल वृक्ष की जड़ में ले जाकर के उसको समर्पित कर देना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप अपने घर के किसी भी नज़दीकी पीपल वृक्ष की जड़ में ये 3 लौंग समर्पित करेंगे, तो माता जी का नाम लेंगे, माता जगदम्बा जी का नाम लेंगे, माता काली जी का नाम लेंगे, साथ ही साथ भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे, क्योंकि आप पीपल वृक्ष के समक्ष समर्पित करके आ रहे हैं। मंगलवार के दिन यदि करते हैं, पहले ही दिन कर लेते हैं आप, यानी कि पहले ही चैत्र नवरात्रि के पहले दिन इस उपाय को करते हैं, मंगलवार के दिन आप यह क्रिया करेंगे और बुधवार के दिन जाएँगे तो आप लौंग समर्पित करेंगे पीपल के वृक्ष में, तो आपको बुद्धेश्वर महादेव जी का भी नाम लेना चाहिए। ठीक, यदि किसी अन्य दिन कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं तो कम से कम भगवान वासुदेव जी का ही नाम लें और वहाँ से चुपचाप अपने घर आएँ, तो पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी ना देखें किसी भी व्यक्ति के पुकारने पर, जब तक आप अपने घर ना आएँ। उसके बाद आप फिर वापस जब जाएँ तो पीछे मुड़ करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने चौथे उपाय की। तो जो हमारा चौथा उपाय है, ये है हमारे घर में ज्ञान, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति कराने के लिए, साथ ही साथ हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ हमारे जीवन से दूर रहे। भगवान कुबेर जी का हमारे घर में वास रहे, भगवान गणेश जी का वास रहे, जिससे कि रिद्धि-सिद्धि बनी रहे। तो हमारे घर का हर सदस्य, हर व्यक्ति सुख, शांति, समृद्धि के साथ-साथ हर कार्य में सफलता प्राप्त करे। जो गृह कलेश होता है, ऐसी समस्याएँ दूर हो। जो घर में लड़ाई-झगड़े का माहौल रहता है, ऐसी समस्याएँ दूर हो। घर में किसी न किसी कष्ट या विपदा का समस्या हो रही है, ऐसी समस्याएँ दूर हो। साथ ही साथ यदि हम किसी कार्य रहित की बात करते हैं, कार्य रहित की बात करने का तात्पर्य है कि नौकरी-चाकरी से संबंधित कोई इच्छा मनोकामना हो, या फिर नौकरी-चाकरी से संबंधित कोई कार्य है, या फिर व्यापार से संबंधित कोई कार्य है, या फिर आपके घर का कोई बच्चा या पति या आपके भाई-बहन कहीं नौकरी में या फिर किसी व्यवसाय में अपना हाथ आज़माना चाह रहे हैं, वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो भी आपको नवरात्रि में यह वाला उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। क्या करना है? आपको एक दीपक लेना है, यानी कि आप एक मिट्टी का दिया लेंगे, उसमें कुछ कपूर के दाने डालेंगे, 3 आपको लौंग डालनी है, 3 हरी इलायची डालनी है। क्या-क्या डालना है? एक दीपक, उसमें कुछ कपूर के दाने, 3 लौंग, 3 हरी इलायची डालेंगे। डाल दिया, अब इसको प्रज्वलित करेंगे। प्रज्वलित कर देने के बाद आप ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले करा था कि ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः,
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने घर के सभी कक्षों में भ्रमण करना है। भ्रमण कर देने के बाद आप इस दीपक को ले जाकर के अपने घर के पूजा वाले स्थान में रख देंगे। ऐसा करने से आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं, सभी व्यक्तियों के अंदर एक सकारात्मक शक्ति का, ऊर्जा का वास होता है। उस व्यक्ति के अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ जाती हैं। जैसे उसके व्यक्ति के अंदर से सभी नकारात्मक शक्तियाँ बाहर चली जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का उस व्यक्ति के अंदर वास होता है, तो वह हर कार्य में सफल होता है। फिर वह चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, या फिर व्यापार नौकरी करने के लिए कहीं न कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, कहीं न कहीं प्रयास करने जा रहा है, किसी की व्यक्ति के साथ कोई सा व्यापार प्रारंभ करने जा रहा है। साथ ही साथ आपके घर में दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय चलता है, आपके बच्चों के साथ आपका संबंध अच्छा रहता है, आपस में लड़ाई-झगड़े नहीं होते, कलेश नहीं होते, घर में सब में आपस में एक अच्छे रिश्ते की मजबूती होती है, एक नींव मजबूत होती है। तो आप ये क्रिया कर सकते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपने संपूर्ण घर में इस ज्योति की जो लौ है, इस ज्योति की जो लौ रहेगी, उसके तेज को आप अचमनी देंगे, यानी कि घुमाएँगे, ताकि इसकी जो सकारात्मक शक्तियाँ निकलेंगी, इस ज्योति जो शक्तियाँ निकलेंगी, हरी इलायची हो गई है, 3 हरी इलायची है, लौंग जो आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा, इलायची जो आपके घर में सभी प्रकार की सकारात्मक शक्तियों का वास करेगा, कपूर जो आपके घर में सभी प्रकार से प्रेम संबंध को मजबूत बनाएगा, सुख, शांति, समृद्धि की आपके जीवन में, आपके घर में वास कराएगा। तो ये सारी शक्तियाँ आपके घर में जब सभी कक्षों में भ्रमण करेगी, तो माता अनुकंपा, माता जी की कृपा होगी, माता जगदम्बा जी की कृपा होगी, सभी प्रकार की आपको सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अंतिम उपाय की, तो जो हमारा 5वां उपाय है, ये है हमारे धन से संबंधित। साथ ही साथ हमारे जीवन में यदि संतान सुख की प्राप्ति हमें करनी है, संतान से जुड़ी हमारी कोई समस्या है, या फिर हमारे जीवन में, हमारे संतान के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या चल रही है, वो किसी न किसी क्षेत्र में असफल नहीं हो पा रहा है, हर क्षेत्र में उसे असफलता का मुख देखना पड़ रहा है, तो हमें ये क्रिया करनी चाहिए। ये क्रिया धन की प्राप्ति के लिए और संतान से जुड़े कोई समस्या हो, उसके सुख के लिए भी हम कर सकते हैं। क्या करेंगे? अपने घर के नज़दीकी किसी भी एक पीपल वृक्ष के समक्ष जाएँगे। देखिए, ये सारे उपाय आप इस नवरात्रि के पावन 9 दिनों में से किसी भी एक दिनों को कर सकते हैं। जैसे कि मंगलवार का दिन हो गया, शुक्रवार के दिन करते हैं इन सभी उपायों को, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा आप अपने अनुसार किसी भी एक दिन को चयन करके उस दिन इन सभी उपायों को कर सकते हैं, या फिर एक-एक दिन चेक करके चाहें तो इन उपायों को कर सकते हैं। क्या करेंगे कि एक दीपक लेंगे, दीपक ध्यान दीजिएगा कि आपको दीपक जो लेना है वह लंबी बाती का ही दीपक लेना है। उसमें 1 लौंग मिलाएँगे, 1 हरी इलायची मिलाएँगे, और यह दीपक माता लक्ष्मी जी को समर्पित करते हुए, अर्थात भगवान वासुदेव की धर्मपत्नी माता लक्ष्मी जी को समर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए ध्यान से मंत्र सुनिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने घर के नजदीकी किसी भी पीपल वृक्ष के समक्ष जाकर के संध्या के समय पे यह क्रियाकलाप करनी है। इस पीपल वृक्ष से आपको 7 बार आरती घुमानी है, 7 बार इस पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी है। इस पीपल वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श करके प्रणाम करना है। सबसे पहले भगवान वासुदेव जी का नाम लेंगे, उसके बाद माता लक्ष्मी जी का नाम लेंगे, उसके बाद भगवान शनिदेव जी का नाम लेंगे, फिर आप बजरंगबली जी का नाम लेंगे, उनसे प्रार्थना याचना करेंगे, धन लक्ष्मी की प्रार्थना याचना करेंगे, अष्टलक्ष्मी जी की प्रार्थना याचना करेंगे, उनको अपने घर में आगमन के लिए उनको निमंत्रण देंगे। साथ ही साथ अपने पुत्र के लिए, अपने संतान से जुड़ी यदि आपकी कोई इच्छा मनोकामना है, संतान सुख की प्राप्ति करनी है, तो आप प्रार्थना याचना करेंगे भगवान वासुदेव से, भगवान बजरंगबली जी से, भगवान शनिदेव जी से, माता लक्ष्मी जी से। साथ ही साथ उसके जीवन में उसको किसी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलानी है, तो उसके लिए भी आपको प्रार्थना याचना करनी है। यह कुछ छोटे-छोटे से उपाय थे, जिनमें से कि 5 विशेष उपाय हैं, आपको बताए गए हैं। तो आप इन उपायों को इस चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में, 9 दिन की जो यह नवरात्रि है, इनमें से किसी भी एक दिनों पे कर सकते हैं। मंगलवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, सप्तमी की तिथि हो, अष्टमी तिथि हो, नवमी तिथि हो, इन तिथियों पर, इन दिनों पर आप सभी को यह उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। और मेरा तो सबसे ये आग्रह रहेगा कि हर व्यक्ति कोई सा उपाय करे या ना करे, लेकिन बजरंगबली का, पंचमुखी बजरंगबली का, या फिर ऐसे किसी बजरंगबली के मंदिर जाए जहाँ उनको चोला समर्पित होता हो, और ये 7 लौंग वाला 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके करता है, तो उसकी हर प्रकार की इच्छा मनोकामना संपूर्ण होती है नवरात्रि में। क्योंकि हर माता जी की, माता सीता जी ने बजरंगबली को शक्ति आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, अष्टलक्ष्मी जी का 9 सिद्धियों का, अष्ट सिद्धियों का। तो अष्ट सिद्धि, 9 सिद्धियाँ जो हैं वह भगवान बजरंगबली जी को प्राप्त हैं। तो इससे आपके जीवन में एक नई प्रकार की अनुकंपा कृपा बनी रहेगी। तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि बजरंगबली, इनके पास ऐसी शक्ति है कि वह भगवान श्री राम जी का लेकर के, नाम लेकर के, जब भी आपके जीवन में किसी भी कार्य के लिए आप सभी के ऊपर उनकी अनुकंपा कृपा होती है, तो कोई सा भी कष्ट हो, कोई सा भी बाधा हो, हर प्रकार की कष्ट बाधा दूर होती है। और भगवान बजरंगबली की कृपा से आपके हर प्रकार के जो कार्य हैं वह परिपूर्ण होते हैं। तो छोटा-सा उपाय था, 5 विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से आपको लौंग के इस्तेमाल करने हैं। तो कैसे करना है इन लौंगों का इस्तेमाल और किस क्रियानुसार करेंगे? चैत्र नवरात्रि की इस पावन दिनों पर माता जी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए, उनकी सेवा अर्चना में समर्पित होने के लिए, देवी माँ की आपके ऊपर अपार कृपा बनी रहे, आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो, उसके लिए छोटे-छोटे उपाय अवश्य रूप से करिएगा। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।